हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएससी ट्यूशन पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत आवर्ती होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें 3 बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद हमें ये जानना पड़ेगा कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, और उसके बाद हमें ये जानना पड़ेगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। क्योंकि बिना क्वेश्चन को समझे हम जो है इसको हल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शांत क्या होता है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो उदाहरण के लिए अगर मैं ले लूँ यहाँ पर ये सभी संख्या, इसके 10 भाग है, 10 भाग को हमें सॉल्व करना है। तो एक सबसे पहले मैं उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 1/4। ठीक है, तो 1/4 को अगर यहाँ पर हम भाग देंगे यानी कि इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पूरी तरह से भाग हो गया है, ये आगे की तरफ और नहीं जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरह से भाग हुआ, ये आगे की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार हो गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार यहीं पर शांत हो गया है, ये और आगे भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ले लूँ यहाँ पर अशांत आवर्ती का एक उदाहरण, अशांत आवर्ती का एक उदाहरण, तो जैसे 1/3 है। ठीक है, इसको जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.333333, और इस तरह से जो है ये कंटिन्यू चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, अशांत का मतलब है यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक चलते जाना। इसको हम कितना भी भाग देंगे ये जो है इन्फिनिटी तक यहाँ पर ये चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, और ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, और ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का अगर हम एक और उदाहरण लेंगे तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/5। तो इसको भी जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.2। यहाँ पर क्या हो गया, ये शांत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये और भाग कंप्लीट जो है यहाँ पर भाग हो गया है। और अशांत आवृत्ति का एक और उदाहरण लेंगे तो जैसे कि हम ले लेते हैं 1/6। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.1666666। अब देख सकते हैं इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा, और ये 6 जो है बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। 6 क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आवर्ती हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये हो जाएगा यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पर ये शांत हो गया है और ये अशांत हो गया है। ठीक है, तो हमने शांत और अशांत आवर्ती दोनों समझ लिया है। अब हमें यहाँ पर समझना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, ठीक है, यहाँ पे हमें समझना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो हमें ऐसा क्यों कहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो अगर हम विभाजन प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि ये ले लेता हूँ हमें 17/8, अगर हम इसको विभाजन प्रक्रिया से करेंगे तो हम ऐसे इसको करेंगे, 8 भाग देंगे इसको 17 से। तो पहले 2 बार में कटेगा, 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 16, फिर हम 16 लिख लेंगे, शेष बचेगा 1, नहीं कटेगा तो दशमलव लगा देंगे, फिर 0 ले लेंगे, 8 1 हम 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 लिख देंगे, शेष 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 16, फिर यहाँ पर 16 लिख लेंगे, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 8 पंजे हो जाएगा ये 40। ठीक है, यानी कि अब इसका जो मान आया है यहाँ पर, इसका जो मान आया है ये 2.125 आया है। तो ये जो हो गया, ये हो गया विभाजन प्रक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, विभाजन प्रक्रिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें जो है यहाँ पर निकालना है। तो हमें ये वाला जो है मेथड नहीं अपनाना है, हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के अपनाना है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो 17/8 है, 17/8 है, इसको हम बिना लंबी प्रक्रिया विभाजन प्रक्रिया के कैसे कर सकते हैं। तो 8 का जो है हमें यहाँ पर जो हर होता है इसका हमें अभाज्य गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनफल 8 का निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। इसके 8 का हमने अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, 2 से कटेगा 4 में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 बार में कटेगा, फिर 2 एकम हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि 17/8 के जो है अभाज्य गुणनखंड वो कितने हो गए, 1 2 3, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर, यानी कि 2 की घात हो गई यहाँ पर 3। तो ये यहाँ पर हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार होने का क्या कंडीशन है, तो जो यहाँ पर जो हमने 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, अगर इसके गुणनखंड में यानी कि कोई भी संख्या, जितनी यहाँ पे भी जितनी भी संख्या दी हुई है, इनके अभाज्य गुणनखंड, इनके हर के अभाज्य गुणनखंड में
2 आ जाए, इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार होगा, या 5 आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार होगा, या 2 गुना में 5 आ जाए तो भी शांत दशमलव प्रसार होगा, या 2 की पावर n आ जाए तो शांत दशमलव प्रसार होगा। 2 की पावर n कहने का मतलब है यानी कि 2 की घात यहाँ पर कुछ भी आ जाए, 2 4 6 8 10 12 25 यानी इन्फिनिट तक कुछ भी घात आ जाए, लेकिन बेस में जब अभाज्य गुणनखंड में 2 आए तो यहाँ पर क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। या फिर 5 की पावर में कुछ भी आ जाए तो भी ये शांत दशमलव यहाँ पर प्रसार होगा। या हम कह सकते हैं 2 गुना में 5 आ जाए, या 2 की पावर n और 5 की पावर m आ जाए तो भी यहाँ पर ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर आपको ये कंडीशन मिल जाती है अभाज्य गुणनखंड में तो ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार कब होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 के साथ 3 आ गया तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया। 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाए वो हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार। उदाहरण के लिए 2 गुना में 3 गुना में 7, ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और एक और उदाहरण अगर 2 गुना में 5 गुना में 3, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 5 तो आया है लेकिन इसके साथ 3 भी आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 बातें समझ ली है। एक लंबी विभाजन प्रक्रिया हमें कैसे नहीं करनी है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, कैसे हम निकाल सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, ये भी हमने सीख लिया है। अब जो इसके 10 भाग हैं इसको हम 1 बाय 1 सीखेंगे, 1 बाय 1 जो है इसको हम हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को जो है यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 और भाग 1 हमें दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है लिखना है हमें हल भाग 1। ठीक है, भाग 1 में हमें दिया गया 13/3125। अब हम जानते हैं कि 3125 का हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्योंकि हमें साफ साफ कहा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो 3125 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3125 5 पे कटेगा, 5 पे सबसे पहले काटेंगे, 5 छिक हो जाएगा यहाँ पर 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 पे कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 13 बटे में 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया है तो लिख लेंगे यहाँ पर 5 की पावर 5 यानी कि 5 की घात 5। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड में अगर 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर शांत हो जाएगा। तो आपको कारण में लिखना पड़ेगा नीचे, क्योंकि 3125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है, इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत होगा। ये लाइन जो है आपको अंत में लिखना है। भाग 1 जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे भाग 2। इसके लिए आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भाग 2 में हमें दिया है 17/8। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे हल भाग 2 17/8। अब हमें हर का जो है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से भाग जाएगा 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सतह ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, 8 के अभाज्य गुणनखंड में हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 की पावर 3। तो अब ये हम जानते हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 आ जाए या 2 की पावर कुछ भी आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और नीचे हम लिख लेंगे क्योंकि 8 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका भाग 3। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भाग 3 में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 64/455। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे हल भाग 3। उसके बाद लिखेंगे 64/455। 455 का हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि हमें पता लगाना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो 455 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 × 45, 5 एकम 5। फिर 7 से कटेगा तो 7 से काटेंगे,
7 एकम 7, 7 तिया हो जाएगा यहाँ पर 21। फिर 13 से कटेगा तो 13 से काटेंगे, 13 एकम हो जाएगा यहाँ पर 13। अब यहाँ पर देख सकते हैं 64 बटे में 5 गुना में 7 गुना में 13 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुना में 7 गुना में 13। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 तो यहाँ पर आया है, ठीक है, 5 यहाँ पर आया है, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर 7 और 13 भी आया है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा यहाँ पर, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इसके कारण में हम लिखेंगे क्योंकि 455 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। भाग 4 के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। भाग 4 में हमें दिया हुआ यहाँ पर 15/1600। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर हल भाग 4, उसके बाद 15/1600 लिखने के बाद अगर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कट के छोटा हो सकता है, ये सह अभाज्य नहीं है, यानी कि 1 के अलावा 5 से भी भाग हो रहा है, तो इसको हम पहले सह अभाज्य संख्या बनाएंगे। यानी इसको हम काट के पहले, अगर ये यहाँ पे कट रहा है तो काट के छोटा करेंगे। जैसे कि ये कटेगा 5 तिया 15, फिर अगर इसको हम काटेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15, फिर 1 0, 5 दूनी 10, फिर 0 का 0, यानी कि ये कट के जब छोटा हो गया हमारा, अब ये कितना हो गया, 320 हो गया। ठीक है, अब हमें 320 का ही अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालना है। तो हम 320 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 320 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, तो इसको हम 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 0 का 0, फिर 2 से भाग जाएगा तो 8 पे जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 0 का 0, फिर 2 से इसको भाग देंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कट रहा है, तो इसको हम 2 से भाग देंगे, 5 हो जाएगा, और एक बार और इसको जो है हम यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 एकम हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 3 ऊपर ऐसे का ऐसे रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है, तो 2 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 6, गुना में हो जाएगा यहाँ पर 5। मैंने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए या 2 की पावर कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका कारण हम लिखेंगे क्योंकि 320 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 3/320 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 आ गया है, 5 आ गया है, इसका मतलब डेफिनेटली है कि अब ये शांत, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ पर शांत ही होगा। भाग 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे भाग 5। भाग 5 में हमें दिया हुआ है 29/343। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल भाग 5 29/343। ठीक है, सबसे पहले इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 343 हर का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो यहाँ पे 343 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 7 से कटेगा तो इसको हम 7 से काटेंगे, 7 चौक हो जाता है 28, तो 28 लिखेंगे, 6 बचेगा, 7 नीम हो जाएगा 63, फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, फिर 7 से कटेगा 7 एकम हो जाएगा यहाँ पर 7, यानी कि 29 बटे में आ जाएगा 7 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 बार 7 आया, तो 7 की पावर हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ना ही 2 है ना ही 5 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 7 है। तो इसका मतलब 343 का अभाज्य गुणनखंड में 7 है, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अशांत आवर्ती। हम कारण में लिखेंगे क्योंकि 343 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, इसीलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे भाग 6। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम करेंगे इसका भाग 6। भाग 6 में हमें दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर हल भाग 6। दिया है हमें यहाँ पर 23 बटे में 2 की पावर 3
5 की पावर 2। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये होगा गुना का है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, यहाँ पर गुना है। तो हम यहाँ पर जो है देख के ही इसको बता सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत है। अब हम इसके यहाँ के हर में देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 है। 2 और 5 किस में आता है, शांत में आता है। कब आता है, जब शांत होता है, जब दशमलव प्रसार क्या होता है यहाँ पर शांत होता है, तब 2 और 5 आता है। तो इसमें हम लिख लेंगे इसका कारण। स्पष्ट है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। इसीलिए 23/2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे भाग 7। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। भाग 7 में हमें दिया हुआ है 129/2 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 7 गुना में 7 की पावर 5। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 129/2 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 7 गुना में 7 की पावर यहाँ पर 5 है। अब हम यहाँ पर देख के ही बता सकते हैं कि यह शांत है कि अशांत है। तो जैसे हम इसके हर में देख सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है 5 है। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है 5 है, लेकिन यहाँ पर जो है 7 भी है। क्या है, यहाँ पर 7 भी है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा अशांत आवर्ती, क्योंकि 7 आ गया है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसके कारण में हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं, इसीलिए 129/2 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 7 गुना में 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। भाग 7 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब भाग 8 के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम करेंगे भाग 8। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम हल भाग 8। ठीक है, भाग 8 में हमें दिया हुआ 6/15। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये कटता है यहाँ पर तो इसको काट के अभाज्य संख्या बना लेंगे। तो सबसे पहले इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 पंजे हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया है, क्योंकि इसके हर में जो है यहाँ पर 5 आ गया है। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, केवल 5 ही आएगा। अगर ये 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ पर शांत हो जाएगा। तो नीचे बस हमें कारण लिख देना है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसीलिए 2/5 का दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत होगा। भाग 8 जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे भाग 9। भाग 9 में हमारे पास यहाँ पर है 35/50। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे हल भाग 9। उसके बाद 35/50 दिया हुआ है तो लिख लेंगे 35/50। ये कट रहा है तो इसको हम काट के सबसे पहले छोटा कर लेंगे। तो ये 5 से कट रहा है तो 5 से 35 हो जाएगा और 5 हो जाएगा यहाँ पर 50। तो ये अब आ गया हमारे पास 7/10। अब नीचे वाली संख्या यानी हर का हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इस तरफ हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इस तरफ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से काट देंगे, 2 पंजे हो जाएगा 10। फिर 5 से कटेगा तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अभी आ गया और नहीं कट रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखना है 7/10 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुना में 5। अब हम जानते हैं कि 2 और 5 अगर आता है तो क्या होता है, शांत हो जाता है। दशमलव प्रसार क्या होता है, यहाँ पर शांत हो जाता है। तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत हो जाएगा। और कारण में हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसीलिए 7/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा। भाग 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे भाग 10। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। भाग 10 में हमें दिया हुआ है 77/210। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल भाग 10। उसके बाद 77/10 है तो लिख लेंगे 70/210। ये अगर कटता है तो इसको हम काट के यहीं पर ही छोटा कर लेंगे। जैसे हम देख सकते हैं ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर ये 7 21 और 0 बचेगा, यानी कि 11 यहाँ पर हो जाएगा 30। 11/30 हो गया। अब हमें 30 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इस तरफ हम 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 30 लिख देंगे।
2 से भाग जाएगा, 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा। फिर ये 3 से भाग जाएगा तो उसको हम 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर 5 से भाग जाएगा तो इसे हम किस से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 11 तो हमारे ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 30 के अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 गुना 3 गुना में हो जाएगा यहाँ पर 5। अब हम यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें जो है 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन बीच में जो है यहाँ पर 3 भी आ गया है। बीच में क्या हुआ, यहाँ पर 3 भी आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर एक और अभाज्य गुणनखंड 3 भी है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और नीचे इसका हम लिख लेंगे कारण, क्योंकि 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं, इसीलिए 11/30 का दशमलव प्रसार यहाँ पर अशांत आवर्ती होगा। इस तरह से हमने कुछ 1.4 का प्रश्नावली 1.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।